जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बेस्ट यहाँ पे, क्योंकि भर्ती ही निकल के आ चुकी है और आगे कुछ मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 60,000 पदों पर नई भर्ती का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी जो आप सभी अपने सामने देख रहे हैं ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही फुल नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दिसंबर 2023 में 23 तारीख को, मतलब 23 दिसंबर को ही यह नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी आज ही ये नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है, सारी चीज़ें मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा और यह बताऊंगा कौन कौन बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, क्या अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म को भर सकते हैं या फिर यह वैकेंसी सिर्फ यूपी के लिए ही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। यहाँ पर लिखा क्या गया है, यहाँ पर यह लिखा गया है कि पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। ठीक है, ये लिखा गया है। अगर हम बात करना चाहें मेरे दोस्त, यहाँ पर ऊपर चलते हैं और यहाँ पर लिखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाएं, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती आई हुई है। और यहाँ पर लिखा गया है महिलाओं के लिए, मतलब पुरुष एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर। आरक्षी मतलब ये होता है जो पुलिस थाने पे लगाई जाती है। ठीक है, जो पुलिस चौकी वगैरह पे लगते हैं, थाने पे लगते हैं, मतलब कि पीएससी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पीएससी को छोड़कर, पीएससी, फायरमैन, इन सभी को छोड़कर, ड्राइवर, इन सभी को छोड़कर केवल आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर, मतलब जो थाने पुलिस लगाई जाती है उनकी यहाँ पे भर्ती निकल के आई हुई है, जो कि आप सभी को यहाँ पर सैलरी भी दिया गया है। और उसके बाद वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपए, मतलब 21,700 रुपये से आपका यहाँ पे, मतलब बेसिक सैलरी जो है वो है 21,700 रुपया। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन है तो ये पुलिस की ही जॉब। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है आरक्षी नागरिक पुलिस, सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस थाने पर लगाई जाती है उन्हीं की वैकेंसी निकल के आई हुई है। और टोटल अगर बात करें यहाँ पे पदों में संख्या की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जर्नल के लिए, अनार अच्छी मतलब होता है जर्नल, जर्नल के लिए यहाँ पे 24,102 पोस्ट निकल के आई हुई है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 6,024 पोस्ट निकल के आई हुई है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए यहाँ पर 16,264 पोस्ट निकल के आई हुई है। अनुसूचित जाति यानी अगर बात करें तो ओबीसी के, सॉरी दोस्तों, अगर हम एससी की बात करें यहाँ पर तो एससी के लिए यहाँ पे 12,650 पोस्ट निकल के आई हुई है। और एसटी के लिए यहाँ पे, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1,204 पोस्ट यानी 1,204 पोस्ट एसटी के लिए भी निकल के आई हुई है। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो 60,244 पोस्टों पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है? 60,244 पोस्ट। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पद है। ठीक है, और यह एक ऐतिहासिक भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि पहले कभी भी भर्ती नहीं आई 60,244 पोस्ट। ठीक है, लेकिन पहली बार यहाँ पर आई हुई है। और अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए, ठीक है, बात करें यहाँ पर जो पुलिस थाने पर लगाई जाती है उन्हीं के लिए, मतलब सिविल पुलिस की यहाँ पे सिर्फ भर्ती निकल के आई हुई है। अभी यहाँ पे पीएससी की भर्ती नहीं आई हुई है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। पीएससी की भर्ती अभी नहीं आई हुई है और पीएससी की भर्ती आप सभी को जनवरी 2024 में देखने को मिलेगी। अब ये यहाँ पे बात होती है कि अगर हम इसमें फॉर्म भर दिए क्या उसमें भर सकते हैं? जी हाँ, आप अगर इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं 60,000 पोस्टों के लिए तो आप सभी पीएससी के लिए अलग से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे भर्ती आएगी एसआई की यानी सब इंस्पेक्टर की आएगी, उसमें भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मतलब एक बच्चा जो है वो 3 भर्ती के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकता है, एक सिविल पुलिस के लिए मतलब नागरिक पुलिस, और दूसरा है पीएससी के लिए, और तीसरा है एसआई के लिए। ठीक है, तो आप सभी के लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा। और आप सभी के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आप सभी के लिए भर्ती आ चुका है। और हाँ, इसी में साथ में हम बात कर लेते हैं कि आप सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप सभी किसी भी राज्य से हैं, किसी भी जिले से हैं, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आप सभी मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मतलब पूरे भारत के लिए भर्ती निकल के आई हुई है। आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपकी जो ड्यूटी लगेगी, ड्यूटी आप सभी की यूपी में ही लगेगी। ठीक है, ड्यूटी आप सभी की यूपी में ही लगेगी, तो इसलिए आप सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हैं तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही आप सबको बता दें कि आप सब अगर एससी रहेंगे या एसटी रहेंगे, मतलब अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप एमपी से हो गए, बिहार से हो गए, आप किसी भी स्टेट से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आप सभी चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, ठीक है, आप सभी को जो काउंटिंग की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ जनरल में की जाएगी। 24,102 वैकेंसी जो है इसी में ही आप सबको फाइट करना है। ठीक है, बाकी ये ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनकी वैकेंसी आप नहीं छू सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे जनरल हो, कोई भी हो, अदर स्टेट से हैं तो आप सभी को यहाँ पर जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। अगर हम अप्लाई की बात करें यहाँ पर तो 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि जो रहने वाली है वो 16 जनवरी 2024 रहने वाली है। अगर हम बात करें शुल्क, मतलब आप सभी
फीस पे करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 18/1/2024, यानी 18 जनवरी 2024 रहने वाली है। ठीक है, उसी साथ बात करें, अगर आप सभी फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आवेदन शुल्क भी लगने वाला है, जो कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो है वो है 400 रुपया। 400 रुपये आप सबको यहाँ पे करना पड़ेगा, आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कुछ शर्तें बताई गई हैं। भारत का नागरिक हो, ठीक है, आप भारत के हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और बातें बताई गई हैं। तिब्बती शरणार्थी जो है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ बोला गया है भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में अस्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश से केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे से प्रवर्तन किया है। मतलब आप सभी अगर किसी और देश से हैं और आप सभी यहाँ पर आके बसे हुए हैं भारत में, तो आप सभी भी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। ऊपर चलते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो अगर आप सभी सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास हैं, अगर आप 12th पास हैं, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, भारत में बोला गया है, भारत में, ये नहीं बोला गया है कि यूपी में, ठीक है, भारत बोला गया है। भारत में विधि द्वारा संस्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो अगर आपके पास यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट है और आपने अगर 10वीं भी कर रखी है, 10वीं 12वीं अगर आपके पास है, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। आप चाहे जहाँ से पढ़े हों, चाहे यूपी से पढ़े हैं, चाहे मध्य प्रदेश से, चाहे जहाँ से पढ़े हों, लेकिन आप सभी इंडिया से ही अगर आप सभी 10वीं और 12वीं किया है, तो आप सभी भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, इसको आप सभी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 12वीं कर रहे होते हैं, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? मतलब अपेयरिंग, जो बच्चे अपेयरिंग है वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर आप करंट में 12वीं पढ़ रहे हैं, सोचें हम यूपी पुलिस कांस्टेबल लिए फॉर्म भर दें, तो नहीं भर सकते आप सभी का यहाँ पे 12वीं पास होना जरूरी है, 12वीं आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। ऊपर चलते हैं, और भी जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अधिमानी अर्हताएँ दिया गया है प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे अगर हम आयु की बात कर लें कि कितनी इसमें आयु मांगी गई है, एज क्या है, तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप सभी। पुरुष के लिए यहाँ पे अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, सभी के लिए यहाँ पे 1 जुलाई 2023 से ही एज काउंट की जाएगी। ठीक है, कितना बोला गया है? 1 जुलाई 2023 से एज काउंट की जाएगी। अगर हम बेसिक एज की बात करें यहाँ पर, तो मेल का जो यहाँ पे एज है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो एज यहाँ पे रहने वाली है वो 18 साल से लेकर 22 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कोई नया नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है। 18 साल से 22 साल के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम एज कट ऑफ की बात करें, तो यहाँ पर 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, वो सभी बच्चे इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल की जो एज काउंट की जा रही है वो की जा रही है 1 जुलाई 2023 से। और वहीं अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल तक के जो भी फीमेल हैं वो इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, यहाँ बताया गया है 18 साल से लेकर 25 साल, चाहे आप जनरल के हैं, चाहे ओबीसी के, चाहे एसटी के हैं, आप सभी के एज यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल। लेकिन यहाँ पे ओबीसी और एससी एसटी को यहाँ पे एज में अलग से छूट दिया जाता है, 3 साल और 5 साल की, वो यहाँ पे इनको छूट मिलेगी एक्स्ट्रा। ठीक है, वो यहाँ पे 25 में ऐड कर सकती हैं और यहाँ पर वो अपने 22 साल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में जो भी फीमेल हैं, वो सभी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, जिसके बारे में आप सबको मैं यहाँ पे फुल डिटेल देने वाला हूँ, और ये वीडियो जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, यहाँ बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो मेरी बात आप सभी ध्यान सुनिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर बात करें, तो सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है भर्ती की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी का लिखित परीक्षा होने वाला है। लिखित परीक्षा की बात करें आपका, तो यहाँ पर आप सभी से 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, जो कि 300 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। और साथ ही बता दें आप सभी को कि एक क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे 2 नंबर का रहने वाला है, ये भी यहाँ पे क्लियर है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और 150 क्वेश्चन जो है वो 300 नंबर का रहने वाला है। आपके एग्जाम में 0.5 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। और साथ ही बता दें आप सभी का जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। किससे? ऑफलाइन माध्यम से आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए ऊपर चलते हैं, और भी जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला भी गया है OMR आधारित, मतलब ऑफलाइन माध्यम से ही आपका यहाँ पे एग्जाम
कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए और भी बातें बताई गई है। नॉर्मलाइजेशन में भी आप सबको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे फिक्स एग्जाम में। और ऊपर चलते हैं। अब जैसे ही आप सभी यहाँ पे रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम में जितनी वैकेंसी है उसके 2 गुना बच्चे ही क्वालिफाई किए जाएंगे रिटर्न एग्जाम में। ठीक है, उसके 2 गुना बच्चे ही रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई करके पीटी पीएचटी के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, ये बातें यहाँ पे क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पीटी पीएचटी में आपका क्या क्या होने वाला है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर हम पीटी पीएचटी की बात करें तो सबसे पहले आप सभी की यहाँ पर ऊपर चलते हैं, यहाँ पे दी गई है जानकारी। सबसे पहले आप सभी की यहाँ पे रनिंग होगी। ठीक है, रनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ बोला गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डीवी, मतलब डीवी पीएचटी आपका साथ में होने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ बताया गया है आपकी अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 168 सेंटीमीटर आप सभी की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, तो आप सभी इस भर्ती को यहाँ पे पास कर जाएंगे। और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट जो है यहाँ पे 52 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 52 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप SC है, मतलब अगर आप ST हैं, फीमेल में भी अगर आप सभी ST हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 174 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 147 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो भी आप सभी यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप जर्नल हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, मतलब अनुसूचित जाति, तो आप सभी की जो यहाँ पे हाइट है वो 168 सेंटीमीटर लगने वाली है मेल की। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे बताया गया है अगर आप ST हैं, कुछ बच्चे ST से फॉर्म भरते हैं, अगर आप ST हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की। ठीक है, उसी प्रकार से अगर चेस्ट की बात कर लें, चेस्ट आप सभी का यहाँ पे नॉर्मल 79 होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और अगर आप ST हैं तो आपकी यहाँ पे जो चेस्ट है वो नॉर्मल यहाँ पे 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलना यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, उसी प्रकार से न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे महिलाएं के लिए बताया गया है अगर आप फीमेल हैं और आपकी ऊंचाई यहाँ पे 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात करें यहाँ पर तो अगर आप जर्नल हैं या फिर OBC हैं या फिर SC हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उसी साथ बात कर लें अगर आप ST हैं, अगर आप फीमेल हैं और ST हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 147 सेंटीमीटर है, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं, मतलब तो भी आप सभी यहाँ पे हाइट को भी क्वालिफाई कर जाएंगी। और यहाँ पे अगर वजन की बात करें तो यहाँ पे फीमेल का जो वजन है वो है 40 किलोग्राम। ठीक है, फीमेल का जो वजन है वो है 40 किलोग्राम। और वहीं अगर मेल की बात करें तो मेल का यहाँ पे वजन कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहीं भी वजन के बारे में नहीं बताया गया मेल को लेकर। ठीक है, और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको और जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम PET की बात कर लेते हैं, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो यहाँ पर आप सभी का अगर आप मेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 4.8 किलोमीटर होगी, मतलब 4800 मीटर आपकी रनिंग होगी, जो कि आप सभी को यहाँ पे 25 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। मतलब 25 मिनट के अंदर आप सभी को यहाँ पे 4.8 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा मेल को। और वहीं अगर बात करें फीमेल को तो फीमेल की यहाँ पे रनिंग होने वाली है 14 मिनट के अंदर। फीमेल को यहाँ पे 14 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा, यानी 2400 मीटर रनिंग करना पड़ेगा, वो भी 14 मिनट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पे मैंने बता दी है। ठीक है, और अभी भी यहाँ पे अगर आप सबको कोई भी संदेह है तो आप सभी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए यहाँ पे डिटेल से वीडियो बना दूंगा। और फिलहाल आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। आप सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से हैं, कहीं से भी हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। ये बात यहाँ पे 101% सत्य है। ठीक है, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। वैकेंसी बहुत अच्छी है, आप सभी यहाँ पर एक बार फिर से चेकआउट कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो जनरल के लिए यहाँ पे 24,102 वैकेंसी है, EWS के लिए यहाँ पे 6,024 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 16,264 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 12,650 वैकेंसी है, और यहाँ पे ST के लिए 1,204 वैकेंसी। टोटल मिला के बात करें यहाँ पे तो 60,244 पोस्ट निकल के आ रही है। चलिए मेरे दोस्त, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। जो कौन कौन बच्चा इस भर्ती के लिए फॉर्म को भरना चाहता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और आगे भी आपको इस प्रकार से वीडियो हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी, नई भर्ती जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी, कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है ये भी जानकारी मिलती रहेगी, और एग्जाम कब होगा ये भी जानकारी मैं आप सबको आगे आने वाले समय में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।